तो लगातार कमेंट सेक्शन हो, मैसेजेस हो, एक ही चीज़ मिल रही है, सर क्या कट ऑफ रह सकता है फॉर दी एसबीआई क्लर्क। चीज़ बता रहा हूँ आपको, लास्ट ईयर जब एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था और अब के एसबीआई क्लर्क में एग्ज़ाम वाज ऑन द टफर साइड। आप उस एस्पायरेंट से पूछ लिए जिसने एग्ज़ाम दिया है, आप किसी से पूछ लीजिए लास्ट ईयर का एग्ज़ाम और इस ईयर के एग्ज़ाम में अब के जो एग्ज़ाम हमारा हुआ है वो टफ़र साइड पर रहा है, ठीक है। प्लस ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन सेवरल स्टेट्स। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, अराउंड 680 के आसपास वैकेंसीज थी, वही 650 मान के चलिए। अब के वो वैकेंसीज लगभग 1800 के आसपास हैं, 1781 है शायद। राजस्थान में वैकेंसीज डबल हुई हैं, गुजरात में वैकेंसीज बढ़ी हैं, बहुत सारे स्टेटों में वैकेंसी बढ़ी हैं। बहुत जगह पर, दिल्ली जैसी जगह पर लास्ट ईयर वैकेंसी नहीं थी, वहाँ वैकेंसी आई हैं। बिहार में लास्ट बार नहीं थी, अब के वैकेंसी आई हैं, तो वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो कट ऑफ बहुत नीचे गया था प्रीलिम्स का, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर भी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग टफ था, अब के भी मेंस का एग्ज़ाम टफ है, तो कट ऑफ नीचे गिरेगा, बहुत नीचे भी गिर सकता है। उसमें कोई हमें ये नहीं करना क्यों। अब इसका मैं आपको रीज़न बता दूँ। 3 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ है, 25 की 2 शिफ्ट थी, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। एक हुआ था फिर 4 मार्च। अब 25 वाला जो एग्ज़ाम है ना, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाला, दोनों ही शिफ्ट, अगर इसमें मैं कहूँ कोई फर्स्ट वाली हार्ड है या सेकंड हार्ड है तो उसमें मैं जाओ, लेकिन 25 की दोनों ही शिफ्ट टफ शिफ्ट थी एज़ कम्पेयर टू 4 मार्च, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बच्चों का जो मेंस एग्ज़ाम था वो था भी 25 तारीख को। 4 मार्च में काफ़ी कम कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम था। अब होता क्या है, 25 मार्च की शिफ्ट में स्टूडेंट्स के एवरेज अटैम्प्ट बहुत डिप रहे, बहुत नीचे रहे। उसके कई कारण रहे। एग्ज़ाम टफर साइड पर रहा, हर सेक्शन हार्ड साइड पर रहा। इंग्लिश को आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट में आप कैटेगराइज करें तो, वरना जीके हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, सब हार्ड साइड पर रहा 25 की दोनों शिफ्टों में। 4 मार्च में एक तो चीज़ ये देखिए, कैंडिडेट्स को थोड़ा टाइम मिल गया, जिनका एग्ज़ाम था उन्हें थोड़ा एनालिसिस मिल गया, तो उस दिन का पेपर वैसे भी थोड़ा सा एक ईजियर साइड पर रहा 25 के मुकाबले, और उन्हें टाइम भी एक्स्ट्रा मिल गया, उन्हें एनालिसिस भी मिल गया, तो उनके अटैम्प्ट ज़्यादा रहे। ज़्यादातर कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो 60 से 70 मार्क्स के बीच वाले हैं, जो अपने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर हमारे 60 से 70 के बीच में मार्क्स बनेंगे। 70 भी अगर मैं नहीं कहूँ तो ये 65, 66 पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मैं जनरल कैटेगरी की ही बात कर रहा हूँ, अगर आप कैटेगराइज बाई भी इस चीज़ को समझें। मेरी आपको एक सलाह है एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर, और सलाह ही नहीं है, ये मेरा पूरा प्रेडिक्शन है, और मुझे लग रहा है मैं इसमें बहुत सफल होने वाला हूँ इस बार, जो मेरा एस्टीमेट है। देखिए, आपके रीज़न में जो भी प्रीलिम्स की कट ऑफ गई है, जो भी प्रीलिम्स की कट ऑफ आपके रीज़न में गई है, मेंस की कट ऑफ उस रीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 नंबर ही इंक्रीज़ होगा। यूपी की कट ऑफ एग्ज़ाम्पल लें, अगर यूपी की कट ऑफ 60.5 है तो ये कट ऑफ मैक्स टू मैक्स फॉर जनरल कैटेगरी 65 to 67 रेंज करने वाली है। मार्क माई वर्ड्स। मुझे बता देना जब रिज़ल्ट आ जाए इस वीडियो के नीचे कि ये कट ऑफ रही कि नहीं रही। 65 to 67, वर्स्ट केस पर ये 68, 69 जा सकती है, लेकिन 70 टच नहीं करेगी। अब एक क्राइटेरिया होता है कि सर लास्ट टाइम तो क्राइटेरिया था कि 35% चाहिए, यानी 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। वो एक फ़िक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट भी कम रहे हैं, साथ में एग्ज़ाम टफर साइड पर रहा है। अब इसमें एक दो एक्सपेक्ट जो मैं आपको बता दूं एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसे कुछ का जो कट ऑफ था वो, जैसे वेस्ट बंगाल है, अराउंड 80 कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का, तो इसके जो कैंडिडेट्स हैं वैकेंसीज कम हैं, तो इसकी तो कट ऑफ 80 प्लस रहनी ही रहनी है, ठीक है। अब आप इसमें ऐसे मत करना कि इसको 60-70 की रेंज पर लिया है। प्लस अब जैसे गुजरात है, वो 51 के आसपास था, 51.5 है, इतना था, तो ये आपको 5 से 6 नहीं
7, 8, 9, 10 नंबर तक भी जा सकती है, तो ये 60 के आसपास इसकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी स्टेट्स हमारे जिनकी कट ऑफ 50 से 57, 58 के बीच में रही है, उसमें आप इंक्रीमेंट देखेंगे 7 to 8 मार्क्स का। जिनकी कट ऑफ, ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जिनकी कट ऑफ 60 से 70 रही है, उसमें आप इंक्रीमेंट देखेंगे 5 to 6 मार्क्स। दैट इज़ लास्ट। प्रीलिम्स में आपके अगर रीज़न मान के चलिए, जैसे मैंने बताया आपने राजस्थान से कराया, राजस्थान से आपके 56 कट ऑफ गई थी, तो आपकी कट ऑफ 62, 63, 64, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी मेंस की। अब जो भी कह रहा है कि नहीं इसकी कट ऑफ ये जाएगी, अब आप समझिए, आप वैकेंसी देखिए डबल है, कहीं कहीं ट्रिपल के कगार पर। जैसे यूपी की मैं बात करूँ, 650 के आसपास से पहुँच गई 1800 के आसपास तक, 2.75 टाइम्स है तकरीबन। तो इतनी ड्रास्टिकली वैकेंसी बढ़ी है, एग्ज़ाम टफर साइड पर रहा है, तो आप कैसे कह देंगे कि यूपी की कट ऑफ 75 जाएगी, 80 जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन भी होना है। 25 तारीख के कैंडिडेट्स को फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट के नॉर्मलाइज होने हैं उनके मार्क्स, क्योंकि 4 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स नॉर्मलाइज नहीं होंगे, उनके मार्क्स ऐड नहीं होने वाले, उनकी ईजी शिफ्ट रही है। 25 तारीख की शिफ्टों के मार्क्स इंक्रीज़ होने वाले हैं। 25 की शिफ्ट में मैं आपको बताऊँ 60, 65, 70 बस यही अटैम्प्ट्स हैं, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं है। फ़ोन में मार्क्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं। मार्क्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 60, 70 के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स। बहुत से कैंडिडेट 50, 55 पर भी हैं। तो आप कैसे ये कह देंगे कि 80 कट ऑफ जाएगा, 85? ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 75 की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर स्टेट्स लाइक यूपी, राजस्थान और सारी स्टेट्स की। तो मार्क माई वर्ड्स, 5, 6, 7, 8 दैट्स ऑल। प्रीलिम्स की कट ऑफ जिस भी स्टेट से आप थे इतने ही मार्क्स ऊपर जाएगी और इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी मैं एक पोल करा रहा हूँ, उसमें मुझे बताना कि आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने रहे हैं। जेन्युइन कैंडिडेट बताना, बाकी गलत डाटा मत देना। उसके बाद मैं एक स्टेट वाइज पोल कराऊंगा तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।